एनडीसी एजुकेशन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। आज की जो लाइव जो क्लासेज है, इस क्लासेज में जो आपका जो टॉपिक जो पिछली जो वीडियो के अंदर जो चल रहा था वो टॉपिक था आपका कैलेंडर था दोस्तों। आज हम जो कैलेंडर का जो टॉपिक है, इस टॉपिक में हम ऐसे एक दो बिंदु ऐसे देखेंगे दोस्तों जो आपको न तो किसी गाइड में मिलेगा न और किसी बुक में मिलेगा, और आपको वो क्वेश्चन मिलेंगे केवल एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे। उन क्वेश्चनों को हम आज देखेंगे। ये दोस्तों मेरा वादा है कि आज वाली जो क्लास होगी वो सबसे अति महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि इस हिसाब के जो क्वेश्चन होते हैं अगर आप कहीं पर किसी बुक वगैरह में देखोगे तो आपको किसी भी बुक में बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। और वो क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ध्यान देना। वो क्वेश्चन है भाई, किसी वर्ष का कितने वर्ष बाद में क्या होना, रिपीट होना, मतलब वर्षों का रिपीट होना। वर्षों का रिपीट होना, इसका मतलब क्या होगा दोस्तों? इसका मतलब दोस्तों ये होगा कि एक सपोज करो, जैसे मान लो कि साल 2020 है। अब साल 2020 का जो कैलेंडर होगा वो कितने वर्ष बाद में हु का हु होगा, हुबू। मतलब जैसे आपके पास जनवरी, अगर 1 जनवरी को अगर सोमवार है तो ऐसा आपके पास कौन सा होगा, मतलब कि 2020 का जो पूरा जो कैलेंडर होगा वो कितने वर्ष बाद में ज्यों का त्यों कैलेंडर होगा। उन वर्षों को हम क्या कहेंगे, वर्षों का रिपीट होना कहेंगे। जैसे दोस्तों आपके पास क्वेश्चन ये बन गया था, जैसे दोस्तों कि वर्ष 2020 का कैलेंडर कितने वर्ष पश्चात पुनः रिपीट होगा। अब दोस्तों इस हिसाब अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको केवल ध्यान ये रखना है कि पहले ये देखना है कि जो ये वर्ष है, ये वर्ष कौन सा वर्ष है, साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है। तो दोस्तों आपको ध्यान, मैंने पिछले जो वीडियो थे उनमें ये बताया था कि साधारण वर्ष की विशेषता क्या होती है और लीप वर्ष की विशेषता क्या होती है। साधारण वर्ष की विशेषता दोस्तों ये होती है कि जिस साल में 4 का पूरा भाग नहीं जाता है उन वर्षों को हम कौन सा वर्ष कहेंगे, साधारण वर्ष कहेंगे। और जिन वर्षों में 4 का पूरा भाग जाता है उन वर्षों को हम दोस्तों कौन सा वर्ष कहेंगे, लीप वर्ष कहेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों इसमें ये देखेंगे कि ये 2020 ये साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है। तो 2020 में हम किसका भाग देके देखेंगे, वही 4 का भाग देके देखेंगे। तो ये 2020 है, 2020 में दोस्तों किसका भाग देंगे, 4 का भाग देंगे। तो 4 का भाग देके देखेंगे तो 4 का भाग दोस्तों इसमें कितने मिलेगा, 4 पंजे 20, फिर 2, फिर 0, फिर 0, 4 पंजे 20 दोस्तों। इसका मतलब होगा शेषफल क्या गया, 0। यहाँ पर दोस्तों ध्यान ये देना है कि 4 का भाग पूरा जा रहा है, इसका मतलब होगा 2020 का जो वर्ष है वो कौन सा वर्ष होगा, आपका लीप वर्ष होगा। तो ध्यान ये देना है आपको, अगर कोई लीप वर्ष है उस लीप वर्ष का जो कैलेंडर होगा वो कितने वर्ष बाद में रिपीट होगा। तो दोस्तों आपको ध्यान ये रखना है 28 वर्ष बाद में। कितने वर्ष बाद में, 28 वर्ष बाद में। तो दोस्तों 2020 का जो कैलेंडर होगा वो कितने वर्ष बाद में रिपीट हो जाएगा, 28 वर्ष बाद में। इसका मतलब होगा 2048 को, सन 2048 का जो कैलेंडर होगा वो सन 2020 के कैलेंडर के हूबहू होगा। तो यहाँ पर दोस्तों ये भी ध्यान देना है कि 2020 का जो कैलेंडर है और 2048 का जो कैलेंडर होगा वो क्या होगा, समान होगा। दोस्तों मैं यहाँ पर छोटी सी बात और बताना चाहता हूँ। ये 2020 से मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ गया कि कई लोगों के यहाँ पर भाग में गलती होती है, लेना वो गलती क्या होती है। जैसे ये 2020 इसका भाग देंगे 4 का, 4 पंजे 20, ठीक। फिर आगे वाला अंक उतार लिया 2, फिर उतार लिया 0, क्योंकि 4 का भाग 2 में नहीं जाएगा। आगे वाला अंक उतार लिया 0 और 4 का भाग 20 में देंगे 20। और दोस्तों कई दोस्त ऐसे भी लिखेंगे उत्तर 55। उसने करने में तो बिल्कुल सही लिख लिया, परंतु इसमें देखो 4 का भाग 20 में देंगे तो 5 में चला गया, फिर 0 आ गया यहाँ पर, कोई पता नहीं। फिर 2 उतार लिया, 4 का भाग 2 में जाएगा नहीं, फिर 0 उतार लिया और 4 का भाग 20 में दिया, कितने बार गया, 5 बार। दोस्तों
उसने तो अपने मन में सोच लिया भाई उत्तर सही है, परंतु ये दोस्तों क्या है, गलत है। क्योंकि यहाँ पर ध्यान ये देना है दोस्तों, ये नहीं आएगा आपके पास दोस्तों 4 का भाग 20 में देंगे 5 पर चला गया, फिर आपके पास यहाँ पर शेषफल 0 है, 2 है, तो 4 का भाग अगर 2 में नहीं जाएगा तो भाग टूट के यहाँ पर क्या हो जाएगी 0, और आगे वाला अंक क्या उतारेंगे 0, तो यहाँ पर 4 का भाग 20 में कितने में जाएगा 5 पर। इस हिसाब से दोस्तों क्वेश्चन में गलती हो सकती है। हालांकि दोस्तों इसी पर आधारित एक क्वेश्चन में और बताता हूं, मेरे दिमाग में आया हुआ है, दिल्ली पुलिस के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन क्या था, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन था दोस्तों, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन क्या था दोस्तों, उसमें यह कहा गया था कि 3, 6, 9, 12, 1 भाग 3 का मान होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में, है बिल्कुल सरल, परंतु यहाँ पर दोस्तों गलती कहाँ पर होगी। अब दोस्तों चलो मैं इसके ऑप्शन लिख देता हूँ, क्या कौन कौन से ऑप्शन होंगे, 1, 2, 3, 4.33, दूसरा ऑप्शन 1, 2, 3, 0, 4.33, 1, 2, 3, 0, 4.03, 1, 2, 3, 0, 4, 0.33। दोस्तों आपके पास यहाँ पर ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आया हुआ एग्जाम में क्वेश्चन है कि 3, 6, 9, 12, 1 में किसका भाग देंगे, 3 का भाग देंगे, तो 3 का भाग देंगे। तो दोस्तों आपको ध्यान ये रखना है, अगर ज़्यादा डाउट है तो आप बस केवल एक ही तरीका है, इधर लिख लो 3, 6, 9, 12 और 1, और किसका भाग देंगे 3 का, 3 का भाग 3 में देंगे 1 बार, 3 का भाग, अब यहाँ पर 3 का भाग 3 में चला गया कितनी बार 1 बार, यहाँ पर बचा शेषफल 0, आगे वाला उतारेंगे 6, तो 3 दूनी 6, यहाँ पर शेषफल क्या बचा 0, आगे वाला अंक उतारेंगे, आगे वाला अंक क्या है 9 है, तो 3 का भाग 9 में कितने में जाएगा 3 बार, तो यहाँ पर लिखेंगे 9। अब दोस्तों यहाँ पर बचेगा शेषफल 0, आगे वाला अंक क्या है 1, तो उतार दिया 1। अब 3 का भाग 1 में थोड़ा जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी दोस्तों भाग टूट की बिंदु क्या हो जाएगा 0, और आगे वाला अंक क्या है 2। गलती सबसे ज़्यादा यहीं पर होती है दोस्तों, यहाँ पर 0 न लिखकर यहाँ पर कई क्या कर देते हैं डायरेक्ट भाग दे देते हैं, वो बिल्कुल क्या हो जाता है दोस्तों गलत हो जाता है। तो यहाँ पर हम 3 का भाग 12 में देंगे तो 3 चौक 12, फिर यहाँ पर शेषफल 0 आ गया, फिर आगे वाला अंक 1 उतारा। अब दोस्तों यहाँ पर भी गलती करते हैं, अब यहाँ पर क्या दोस्तों क्या गलती होती है कि 3 का भाग 1 में देंगे तो नहीं जाएगा, और यहाँ पर हम डायरेक्ट क्या लगा देंगे पॉइंट, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपने ऊपर से अंक उतारा है, और ऊपर से अंक उतारने के बाद इस 3 का भाग 1 में नहीं जा रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा भाग टूट की बिंदु, और भाग टूट की बिंदु के बाद हम फिर क्या लगाएंगे पॉइंट, और यहाँ पर क्या लिखेंगे 0। अब दोस्तों किसका भाग देंगे 3 का भाग देंगे 10 में, तो 3 का भाग 10 में कितने में जाएगा 3 बार 9 बार, 3 3 9, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 और यहाँ पर लिखेंगे 9, और यहाँ पर क्या बचेगा दोस्तों 1 बचेगा, फिर आगे क्या उतारेंगे 0 और 3 3 9, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3। तो दोस्तों इसका आंसर देखो 1 2 3 4, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, यहाँ पर भी कंफ्यूज हो सकते हैं, 1 2 3 0 4 दे दिया, फिर पॉइंट दे दिया, तो ये भी आपका उत्तर गलत है। दोस्तों यहाँ पर क्या दे दिया पॉइंट 03 दे दिया, ये भी गलत है, और आपका आंसर क्या हो जाएगा आपका 1 2 3 0 4 0.33, ये आपका बिल्कुल आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। तो इस हिसाब का क्वेश्चन भी दोस्तों दिल्ली पुलिस की एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, और यहाँ पर दोस्तों ये क्वेश्चन आने की वजह से मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया है। आगे दोस्तों देखते हैं। अब आपके पास दोस्तों क्वेश्चन इसी में याद है कि 2024 का जो कैलेंडर होगा वो कितने वर्ष बाद में रिपीट होगा, 2024 का जो कैलेंडर होगा वो कितने वर्ष बाद में रिपीट होगा। तो दोस्तों यहाँ पर पहले ध्यान ये देना है कि 2024 साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है, तो यहाँ पर 2024 में किसका भाग देके देखेंगे, वही 4 का भाग देके देखेंगे, तो 4 का भाग देके देखेंगे तो 4 पंजे 20, फिर आगे उतारेंगे 2, फिर 0,
फिर 4 और 4 पंजे 20, 4 6 24, जिसका मतलब होगा आपके पास क्या गया शेषफल 0। तो यहाँ पर अगर शेषफल 0 आएगा तो इसका मतलब होगा जो ये वर्ष है ये वर्ष साधारण वर्ष नहीं है। कौन सा वर्ष है? लीप वर्ष है। तो दोस्तों आपको ध्यान ये देना है, पहली बात विशेष बात ये होगी कि यदि कोई लीप वर्ष है, यदि कोई लीप वर्ष है, यदि लीप वर्ष की पुनरावृत्ति, लीप वर्ष यदि लीप वर्ष दिया हुआ हो तो उस वर्ष को रिपीट होने में 28 वर्ष लगेंगे। इसका मतलब क्या होगा दोस्तों? 28 साल बाद में जो आपका जो लीप वर्ष होगा वो जूं का त्यों होगा। जैसे यहाँ पर 2024 है, ये 2024 कौन सा वर्ष है? लीप वर्ष है। तो 2024 कितने वर्ष बाद में रिपीट होगा? तो 2024 में दोस्तों किसका क्या जोड़ देंगे? 2024 में क्या जोड़ देंगे? 28 जोड़ देंगे। तो 2024 प्लस 28 बराबर क्या होगा? 2000। 8 4 12, 2 4 1 5, मतलब 2052। मतलब 2024 का कैलेंडर और 2052 का जो कैलेंडर होगा वो क्या होगा दोस्तों? समान कैलेंडर होगा। अब दोस्तों आगे देखते हैं। आगे इसी कड़ी के अंदर दोस्तों हम ये देखते हैं कि यदि कोई वर्ष दिया हुआ है और उस वर्ष का मतलब क्या है, उस वर्ष में अगर आप 4 का भाग दोगे और एक शेषफल बचे, या दोस्तों आपके पास ये भी कंडीशन हो सकती है, दूसरी कंडीशन कि लीप वर्ष प्लस 1 हो तो उस वर्ष को रिपीट होने में में 6 वर्ष लगेंगे। 6 वर्ष लगेंगे। अब दोस्तों ध्यान देना, लीप वर्ष प्लस 1 है, इसका मतलब दोस्तों यहां पर ध्यान देना, एग्जाम्पल देखना दोस्तों। एग्जाम्पल मान लो दोस्तों 2021 है, 2021 है। तो दोस्तों यहां पर 2021 है, तो 2021 का मतलब क्या होगा? 2021 में किसका भाग देके देखेंगे? 4 का भाग देके देखेंगे। तो 4 पंजे 20 हो जाएगा और यहां पर बचेगा 0 और आगे वाला अंक उतारेंगे 2, तो यहां पर भाग टूट की बिंदु, फिर 1, तो 4 पंजे 20 और फिर दोस्तों क्या बचा? 1। अगर किसी वर्ष में भाग देने के बाद अगर शेषफल 1 बचता है तो उस वर्ष में कितना जोड़ देंगे? 6 जोड़ देंगे। तो वो क्या होगा? 6 वर्ष बाद में वो वर्ष क्या होगा? रिपीट होगा। तो यहाँ पर ये 2021 है, तो 2021 में हम दोस्तों क्या जोड़ देंगे? 6 जोड़ देंगे। तो 2000 कितना हो जाएगा? 27, जिसका मतलब होगा 2027 का कैलेंडर और 2021 का जो कैलेंडर होगा वो क्या होगा? समान कैलेंडर होगा। इस हिसाब से दोस्तों एक दूसरा एग्जाम्पल और ले लो, जैसे 1701 है, 1701 है दोस्तों। अब 1701 है दोस्तों, तो 1701 में हम किसका भाग देंगे? पहले ये देखेंगे दोस्तों, 1701 है तो 1701 के अंदर हम किसका भाग देके देखेंगे? किसका भाग देखेंगे? देखिए 1701 है, 1701 मान लो, या और कुछ एग्जांपल ले लेंगे इसमें। जैसे मान लो दोस्तों कई एग्जांपल, जैसे मान लो 1700, चलो भाई 1 नहीं लेके चलो 5 ले लो, या 1709 ले लो, या 1709 ले लो, या 1709 लेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों 4 का भाग देके देखेंगे तो यहाँ पर भी शेषफल क्या बचेगा? 1 बचेगा, और यहाँ पर भी शेषफल क्या बचेगा? 1 बचेगा। तो इसका मतलब होगा इसमें हम कितने वर्ष जोड़ देंगे? 6 वर्ष जोड़ देंगे। तो इसका मतलब होगा 1711 वर्ष का कैलेंडर समान हो जाएगा, इसमें 6 जोड़ेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा? तो कितना हो जाएगा? 1715 का क्या हो जाएगा? कैलेंडर क्या हो जाएगा? समान पंचांग वाला कैलेंडर हो जाएगा। अब दोस्तों इसी कड़ी के अंदर अगर एक सपोज करो कि भाग देने के बाद अगर यहाँ पर शेषफल 2 या 3 बचे, तो इसका मतलब क्या होगा? उस वर्ष को रिपीट होने में 6 वर्ष के बजाय कितने वर्ष लगेंगे? 11 वर्ष लगेंगे। तो आगे आपके पास दोस्तों तीसरा जो महत्वपूर्ण जो टॉपिक होगा वो क्या होगा कि यदि लीप वर्ष, और लीप वर्ष में अगर आप लीप वर्ष के बाद में अगर आपके पास यहां पर 2 या 3 शेषफल हो, 2 या 3 हो, तो उस वर्ष को
रिपीट होने में कितने वर्ष लगेंगे? 11 वर्ष लगेंगे। कितने वर्ष लगेंगे? 11 वर्ष लगेंगे। जैसे दोस्तों एग्जांपल देखते हैं हम, लीप वर्ष प्लस 2 या 3 हो तो उस वर्ष को रिपीट होने में कितने वर्ष लगेंगे? 11 वर्ष लगेंगे। जैसे मान लो दोस्तों एग्जांपल आपके पास मान लो 2022 का जो कैलेंडर होगा वो कितने वर्ष बाद में रिपीट होगा? तो इसका मतलब होगा 2022 में हम किसका भाग देंगे दोस्तों? 4 का भाग देंगे। तो ये 2022 4 का भाग देंगे। एक तरीका तो ये है भाई, ये साधारण वर्ष है या लीप वर्ष, फिर भाग देके देखेंगे तो शेषफल निकालने का तरीका ये होगा, या तो 2022 में दे दो या अंतिम 2 अंकों में दे दो, बात एक ही है। आप ये मत सोचना भाई पूरी संख्या में भाग दें, हम अंतिम 2 अंकों में भी दे सकते हैं, क्योंकि 4 की भाजकता का नियम क्या होता है? अंतिम 2 अंकों में भाग अगर पूरा जा रहा है तो वो संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे? 4 का भाग देके देखेंगे तो 4 पंजे 20 हो जाएगा, फिर शेषफल 0, फिर आगे वाला अंक उतारेंगे 2, तो 4 का भाग 2 में नहीं जाएगा तो भाग टूट के बिंदु, फिर आगे 2, तो 4 पंजे 20। दोस्तों यहाँ पे क्या बचेगा? 2 बचेगा। इसका मतलब होगा कि यदि किसी वर्ष में भाग देने के बाद अगर शेषफल 2 बचता है तो उस वर्ष का जो कैलेंडर होगा वो 11 वर्ष बाद में क्या होगा? रिपीट होगा। जिसका मतलब होगा कि 2022 का जो कैलेंडर होगा वो कितने वर्ष बाद में रिपीट हो जाएगा? प्लस 11, तो 2022 में हम 11 जोड़ेंगे तो दोस्तों 2033 का जो कैलेंडर होगा और 2022 का जो कैलेंडर होगा वो क्या होगा? समान कैलेंडर होगा। या इसी हिसाब से दूसरा एग्जांपल, जैसे मान लो चलो दोस्तों 2023 मान लो, 2023 में भी किसका भाग देंगे? 4 का भाग देंगे तो कितना शेषफल बचेगा? 3 बचेगा। जैसे ये 2023 है, किसका भाग देंगे? 4 का, 4 पंजे 20, फिर 2 भाग टूट की बिंदु, फिर 3, तो 4 पंजे 20, फिर क्या बचेगा? 3 बचेगा। तो यदि किसी वर्ष में 4 का भाग देने के बाद अगर शेषफल 3 बचे, अगर 3 बच रहा है तो उस कैलेंडर को रिपीट होने में कितना वर्ष का समय लगेगा? 11 वर्ष का समय लगेगा। जिसका मतलब होगा 2023 का जो कैलेंडर होगा, 2023 का जो कैलेंडर होगा वो 11 वर्ष बाद में, जिसका मतलब होगा 2034 में वो कैलेंडर क्या हो जाएगा? रिपीट हो जाएगा। तो इस हिसाब से दोस्तों आपके पास ये वर्षों का रिपीट होने वाला जो टॉपिक है ये मेरे हिसाब से पूर्णतः लगभग कंप्लीट है, क्योंकि ये दोस्तों न तो किसी गाइड में मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। आप बाजार की किसी भी टॉप से टॉप गाइड लेके आ जाना, उसमें अगर आपके पास यहाँ पर अगर इस हिसाब से कोई टॉपिक दिया हुआ है या समझाया हुआ है तो आप मेरे को कह सकते हो। आप इस बात को आप इस बात को कमेंट बॉक्स में लिखकर मेरे को बता सकते हो कि ये आपके पास आपको किसी बुक में मिला। जो वर्तमान समय में सबसे टॉप से टॉप जो गाइड बाजार में चल रही है वहां पर आपको बिल्कुल भी ये टॉपिक नहीं मिलेगा। और इस हिसाब का जो क्वेश्चन होता है वो अधिकतर आपके पास एग्जाम, कौन कौन से एग्जाम, जैसे रेलवे के एग्जाम है, दिल्ली पुलिस वगैरह के एग्जाम है, एसएससी की जो एग्जाम, इन एग्जामों के अंदर इस हिसाब के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं दोस्तों। तो आपको दोस्तों केवल ध्यान ये देना है कि आपके पास जैसे कोई वर्ष है, उस वर्ष में पहले ये देखो कि वो साधारण वर्ष है या लीप वर्ष। अगर आपने उस वर्ष में 4 का भाग दिया और पूरा भाग जा रहा है और जिसका मतलब होगा ये वर्ष कौन सा वर्ष है? लीप वर्ष है। तो उस लीप वर्ष को रिपीट होने में कितने वर्ष का समय लगेगा? 28 वर्ष का समय लगेगा। यदि लीप वर्ष दिया हुआ हो तो उस वर्ष को रिपीट होने में कितने वर्ष का समय लगेगा? 28 वर्ष का समय। यदि एक सपोज करो कि लीप वर्ष में आपने उसमें भाग दिया और भाग देने के बाद एक शेषफल बच रहा है, या इसको हम ये भी कह सकते हैं कि जो आपको जो साल दी गई है उसमें 4 का भाग दिया और एक शेषफल बच रहा है, तो इसका मतलब होगा उस साल को रिपीट होने में कितने वर्ष का समय लगेगा? 6 वर्ष का समय लगेगा। ये दूसरा तरीका हो गया, दूसरी बात होगी। अगर दोस्तों अगर आप 4 का भाग देने के बाद अगर आपके पास शेषफल 2 या शेषफल 3 बच रहे हैं तो उस साल को रिपीट होने में कितने वर्षों का समय लगेगा? 11 वर्षों का समय लगेगा दोस्तों। इस हिसाब से दोस्तों यहाँ पर जो क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन किस हिसाब से बनेंगे, जैसे देखते हैं दोस्तों।
आगे दोस्तों इसमें अंदर हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, वर्षों का रिपीट होना, इसमें कुछ महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है जो एग्जाम में आए हुए जो क्वेश्चन है दोस्तों देखना। पहला क्वेश्चन क्या है कि 2024 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन ग्रुप डी के एग्जाम में क्वेश्चन आया था। ग्रुप डी हाल ही में जो एग्जाम जो चल रही है रेलवे की, उस एग्जाम में के अंदर ये क्वेश्चन आया था कि 2024 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा। तो दोस्तों आपको ध्यान ये देना है कि 2024 ये 2024 कौन सा वर्ष है, साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है। तो दिमाग में पहले बात ये होनी चाहिए भाई ये साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है। तो साधारण वर्ष या लीप वर्ष की दोस्तों मैंने आपको पहले बात बता दी कि क्या बात बताई इसमें कि जिस साल में 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा वो लीप वर्ष होगा, जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा वो कौन सा वर्ष होगा, साधारण वर्ष होगा। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ ध्यान ये देना है कि 2024 है तो 2024 में किसका भाग देके देखेंगे 4 का। तो 2024 में न देकर केवल 24 में भी देकर देख सकते हैं। तो 24 में अगर आप 4 का भाग दोगे तो 4 × 24 जिसका मतलब होगा पूरा पूरा भाग जा रहा है, जिसका मतलब क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पर ये कौन सा वर्ष हो जाएगा, लीप वर्ष हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर लीप वर्ष है तो उस लीप वर्ष की कितने साल बाद में पुनरावृत्ति होती है, 28 वर्ष बाद में उस वर्ष की क्या होती है, पुनरावृत्ति होती है। तो 2024 में दोस्तों हम क्या जोड़ेंगे, 28 जोड़ेंगे। तो 2024 में हम क्या जोड़ेंगे, 28 जोड़ेंगे। तो ये दोस्तों कितना होगा, 2000 कितना हो जाएगा, 8 4 12 2 2 4 1 5 मतलब 2052। तो दोस्तों इसका आंसर 2048 तो नहीं होगा, न 2050 होगा। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा 2052। इस हिसाब से आगे एक क्वेश्चन और आया आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन देखना, 2028 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा। तो यहाँ पर 2028 है तो मैंने बताया कि दोस्तों पहले ये देखेंगे कि ये साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है। तो इसकी विशेषता क्या होगी, अंतिम 2 अंक में 4 का भाग देके देखेंगे। तो 4 का भाग 28 में देंगे तो पूरा पूरा भाग जाएगा। इसका मतलब ये कौन सा वर्ष है, लीप वर्ष है। अब लीप वर्ष है तो लीप वर्ष का मतलब होगा इसमें कितने साल बाद में रिपीट होंगे, 28 वर्ष बाद में क्या होगा, रिपीट होगा। कितने वर्ष बाद में रिपीट होगा, 28 वर्ष बाद में रिपीट होगा। तो 2028 में हम दोस्तों क्या जोड़ेंगे, 2028 में दोस्तों हम क्या जोड़ेंगे, 28 जोड़ेंगे। तो जिसका मतलब होगा 2028 28 दूनी 56, परंतु आपके पास आंसर 2056 बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हो दोस्तों। ये जरूर नहीं कि किसी लीप वर्ष के बाद में 28 साल बाद वाला ही समान कैलेंडर हो, आपके पास 28 साल पहले वाला भी कैलेंडर क्या हो सकता है, समान हो सकता है। तो यहाँ पर जरूरी नहीं कि 28 साल बाद में कैलेंडर समान हो, 28 साल पहले वाला भी कैलेंडर क्या होगा, बिल्कुल समान होगा। तो 2028 में दोस्तों हम कितना घटा देंगे, 28 घटा देंगे। तो जिसका मतलब होगा 2000, इसका मतलब होगा 2000 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी 2000 का जो कैलेंडर होगा, 2028 का जो कैलेंडर होगा वो क्या होगा, समान कैलेंडर होगा। अब दोस्तों ध्यान ये देना है कि समान कैलेंडर की विशेषता क्या होती है। समान कैलेंडर की विशेषता ये होगी कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक के प्रत्येक माह की दिनांक और वार के समान दूसरा ऐसा वर्ष जिसका जनवरी से लेकर दिसंबर तक के दिनों का वार क्या हो, बिल्कुल समान हो, हुबहू हो। तो उसको हम क्या कहेंगे, वर्षों का रिपीट होना। तो अगर दोस्तों आगे चलेंगे तो 28 प्लस कर देंगे लीप वर्ष में, अगर पीछे चलेंगे तो भी कितना करेंगे, 28 कम कर देंगे। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपके पास बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे वाली क्वेश्चन में 1601 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा। तो दोस्तों आपके पास वर्ष कितना दिया हुआ है, 1601 दिया हुआ है। तो आपको यहाँ पर ध्यान ये देना है, किसका भाग देंगे, 4 का भाग देख के देखेंगे। तो 4 का भाग देख के देखेंगे तो यहाँ पर किसका भाग देंगे, 4 का भाग देंगे। तो दोस्तों अंतिम 01 में देंगे, अंतिम 01 में देंगे। तो अंतिम 01 में 4 का भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा, वही आपके पास क्या बचेगा, 1 बचेगा। अगर 1 बचेगा तो आपको ध्यान ये देना है कि यहाँ पर लीप वर्ष प्लस 1 आ गया, लीप वर्ष प्लस का क्या आ गया, 1। अगर लीप वर्ष प्लस का 1 आएगा तो इसका मतलब होगा कितने वर्ष बाद में साल रिपीट होगी, 6 साल बाद में। कितने वर्ष बाद में रिपीट हो जाएगा, 6 वर्ष बाद में। तो 1601 में दोस्तों क्या जोड़ेंगे, 1601 में दोस्तों क्या जोड़ेंगे, 6 जोड़ेंगे। तो 1600 कितना हो जाएगा, 7 उत्तर हो जाएगा आपका, जो दोस्तों आपका पहला ऑप्शन नहीं है, ना दूसरा ऑप्शन, आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा,
तीसरा 1607। आगे क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 1890 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा? 1890 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा? तो दोस्तों यहाँ पर अंतिम अंक में किसका भाग देके देखेंगे? 4 का भाग देके देखेंगे। यहाँ पर क्या आ गया? 90 आ गया। 90 में किसका भाग देंगे? 4 का भाग देंगे तो 22 चौक 88 होता है और शेष पर क्या बचेगा? 2 बचेगा, क्योंकि 90 में 4 का भाग कितने में जाएगा? 22 पर जाएगा। 22 चौक 88 और कितना बचेगा? 2 बचेगा। जिसका मतलब दोस्तों मैंने आपको ये कहा था कि यदि लीप वर्ष +2 हो या 3 हो, यानी लीप वर्ष में अगर आप 4 का भाग देने के बाद अगर शेषफल 1 होगा तो साल की रिपीट होगी 6 वर्ष बाद में। अगर शेषफल 2 या 3 हो तो साल की रिपीट कितने वर्ष बाद में होगी? 11 वर्ष बाद में। तो यहाँ पर कितने वर्ष बाद में रिपीट होगा? 11 वर्ष बाद में क्या हो जाएगा? वो साल क्या हो जाएगा? रिपीट हो जाएगा। तो दोस्तों 1890 में हम क्या जोड़ेंगे? 1890 में 11 जोड़ेंगे तो आपके पास दोस्तों कितना हो जाएगा? 1901 हो जाएगा। तो आपका आंसर 1899 नहीं है, न 1900 है, आपका आंसर हो जाएगा 1901। तो आपके पास ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 1901 हो जाएगा दोस्तों। आगे इसी कड़ी के अंदर क्वेश्चन देखो दोस्तों, 2003 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा? तो बात एक ही है, अंतिम अंक क्या है? 2 अंक क्या है? 03 है। तो 03 में हम किसका भाग देंगे? 4 का भाग देंगे। तो 4 का भाग देने पर आपको मालूम ये चलेगा कि शेषफल कितना बचेगा? 3 ही बचेगा, क्योंकि 3 में 4 का भाग नहीं जाएगा, यानी 3 में किसका भाग नहीं जाएगा? 4 का भाग नहीं जाएगा। तो शेषफल क्या बचेगा? 3 ही शेषफल बचेगा दोस्तों। अगर शेषफल 3 बचेगा तो जिसका मतलब क्या होगा? कितने साल बाद में उस वर्ष का जो कैलेंडर होगा वो रिपीट होगा? 11 वर्ष बाद में। तो 11 वर्ष बाद में रिपीट होगा, जिसका मतलब होगा 2003 में 11 जोड़ेंगे। तो दोस्तों 2003 में हम 11 जोड़ेंगे तो इसका मतलब होगा 2014 का कैलेंडर हो जाएगा। तो 2009 तो नहीं है, न 2013 है, और आपका कैलेंडर क्या हो जाएगा? 2014 का कैलेंडर हो जाएगा दोस्तों। अब आगे इसी हिसाब से नेक्स्ट क्वेश्चन। अब दोस्तों आगे इसी कैलेंडर के अंदर कई महत्वपूर्ण एक क्वेश्चन और है, हालांकि वो क्वेश्चन जो होगा वो क्वेश्चन होगा आपके पास जीके का क्वेश्चन होगा। जीके का क्वेश्चन भी कैलेंडर में बनता है। तो दोस्तों आपको ध्यान तो पहले ये देना है कि जो आपका जो कैलेंडर स्टार्ट हुआ था वो 1 जनवरी 1 को स्टार्ट हुआ था, 1 जनवरी 1 को। अब 1 जनवरी 1 को अगर आपके पास कैलेंडर स्टार्ट हुआ था, ईस्वी सन स्टार्ट हुई थी, तो उस दिन को कौन सा वार था? एक महत्वपूर्ण चीज तो ये है। तो कई तो क्या सोचेंगे? रविवार से होगा। दोस्तों न तो रविवार से स्टार्ट हुआ, न मंगलवार से स्टार्ट हुआ, न शनिवार से स्टार्ट हुआ। कई भक्त लोग क्या कहेंगे कि भाई बालाजी का वार है, मंगलवार से स्टार्ट होगा। बिल्कुल भी नहीं हुआ भाई, ये न मंगलवार से हुआ, न शनिवार से हुआ, न बुधवार से हुआ। दोस्तों केवल ये वार स्टार्ट हुआ था, आपका जो कैलेंडर है ये कौन से वार को स्टार्ट हुआ था? सोमवार को स्टार्ट हुआ था दोस्तों। ये महत्वपूर्ण आपके पास क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों। 1 जनवरी 1 को कौन सा वार था? सोमवार था। अब दोस्तों यहां पर एक संबंध और चलता है, एक तो ईस्वी सन और एक चलता है विक्रमी संवत और एक चलता है शक संवत। दोस्तों इन तीनों में संबंध है। इन तीनों में संबंध क्या है? आपके पास दोस्तों इनका जो मध्यमान होगा, जो बीच में जो स्थित होगा, वो होगी ईस्वी सन। जैसे वर्तमान समय में एक सपोज करो कौन सी साल चल रही है? 2022 चल रही है। अब ये 2022 चल रही है तो 2022 के आगे कौन सी संवत होगी? विक्रमी संवत होगी। और विक्रमी संवत और ईस्वी सन में कितने साल का अंतर होगा? 57 वर्ष का अंतर होगा। इसका मतलब होगा ये 57 वर्ष आगे। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ मिलता है क्या कि ईस्वी सन और विक्रमी संवत में कितने वर्ष का अंतर होता है? तो अंतर होता है 57 वर्ष का। या आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि विक्रमी संवत ईस्वी सन से कितने वर्ष आगे होती है? 57 वर्ष आगे। अब वर्तमान समय में एक सपोज करो दोस्तों 2022 साल है। अब वर्तमान समय में जो विक्रमी संवत है वो कौन सी विक्रमी संवत चल रही है? तो 5 2 7 7 2 9, तो 2079 विक्रमी संवत। अब विक्रमी संवत होती क्या है? जो आपके पास जो हिंदी के महीने होते हैं, हिंदी के महीने जैसे चैत्र है, बैसाख,
ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, माघ, पौ, माघ और फाल्गुन। अब यहाँ पर आपको ध्यान ये देना है कि जो ईस्वी सन होता है वो 1 जनवरी से शुरू होकर 31 दिसंबर तक चलता है। इसमें दिनों की संख्या या तो 365 होगी या 366 होगी। दोस्तों ध्यान ये भी रखना। क्यों? क्योंकि 365 कब होगी? जब वर्ष कौन सा वर्ष होगा? साधारण वर्ष होगा। और जब 366 दिन कब होंगे? जब वर्ष कौन सा होगा? लीप वर्ष होगा। अब आपको ध्यान ये देना है, ये तो होगी किसकी बात होगी? ईस्वी सन की बात होगी। अब आपको ध्यान ये देना है कि विक्रमी संवत है वो कब से स्टार्ट होता है। तो दोस्तों ध्यान ये रखना है कि आपके पास जो चैत्र मास, अब कई तो ये सोचेंगे भाई कि चैत्र मास स्टार्ट होगा वहां से लगेगा, परंतु तो बिल्कुल भी नहीं। आपको दोस्तों ध्यान ये देना है कि जो हिंदी महीने होते हैं उन हिंदी महीनों में 2 पक्ष होते हैं। एक तो पक्ष होगा कर्षण पक्ष और एक होगा शुक्ल पक्ष। एक तो पक्ष होगा कर्षण पक्ष होगा और एक होगा शुक्ल पक्ष होगा। कर्षण पक्ष का मतलब होगा एकम से लेकर अमावस्या तक। मतलब कर्षण पक्ष में क्या आएगी? अमावस्या आएगी। और शुक्ल पक्ष है वो भी क्या होगा? एकम से लेकर कहां तक स्टार्ट होगा? आपके पास पूर्णिमा तक होगा। जगना फगाएगा कर्षण पक्ष मतलब काला पक्ष, अंधेरा की रात, यहां पर अंधेरा रहेगा। शुक्ल पक्ष का मतलब क्या होगा? आपके पास यहां पर क्या हो जाएगा? आपके पास जो शुक्ल पक्ष होगा उस शुक्ल पक्ष का मतलब होगा चांदनी रात। तो यहां पर ध्यान देना, चैत्र मास के कहां से स्टार्ट होगी? ये शुक्ल एकम से शुरू होकर ये चैत्र मास के की अमावस्या तक ईस्वी सन चलेगी। यहां पर कौन सी सन चलेगी? विक्रमी संवत। तो दोस्तों कई क्या सोचेंगे कि चैत्र मास की शुक्ल एकम से स्टार्ट होकर चैत्र मास की अमावस्या तक। तो दोस्तों यहां पर ध्यान देना, चैत्र मास शुक्ल एकम का मतलब होगा चैत्र महीने के कितने दिन? 15 दिन। आधा महीना बाद के जो 15 दिन है वो। फिर चैत्र के बाद में कौन सा महीना आएगा? बैसाख पूरा। फिर जेठ, साढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, माघ, पौ, माघ, फाल्गुन और चैत्र का भी कहां तक? कर्षण पक्ष अमावस्या तक। मतलब कहां तक? प्रारंभिक 15 दिनों तक का जो समय होगा उस वर्ष को हम कौन सा वर्ष कहेंगे? विक्रमी संवत कहेंगे। तो दोस्तों ध्यान ये देना है कि ईस्वी सन में और विक्रमी संवत में कितने साल का अंतर होगा? 57 वर्ष का अंतर होगा। और ईस्वी सन स्टार्ट होगी 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक। यहीं पर एक और वर्ष शक संवत। अब दोस्तों यहां पर ध्यान ये देना है कि जो शक संवत होता है वो ईस्वी सन से कितने साल पहले? 78 वर्ष बाद में चलता है। मतलब शक संवत और ईस्वी सन में कितने साल का अंतर होगा? 78 साल का अंतर होगा। यदि वर्तमान समय में 2022 आपकी साल चल रही है, 2022 साल चल रही है, तो आपका शक संवत कौन सा होगा? तो इसमें 78 कम करेंगे तो 12 में से 8 जाएगा, 4 बचेगा, 11, 3 रेख 4 और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1944। तो वर्तमान समय में 1940 आपका शक संवत चल रहा है दोस्तों। तो वर्तमान समय में कौन सा शक संवत चल रहा है? 1944 चल रहा है। ईस्वी सन है 2022 है और विक्रमी संवत है 2079। तो दोस्तों केवल ध्यान ये देना है कि ईस्वी सन और विक्रमी संवत में कितने साल का अंतर होगा? 57 वर्ष का अंतर होगा। विक्रमी आपके पास दोस्तों ईस्वी सन और आपके पास शक संवत है, मतलब ईस्वी सन और विक्रमी संवत में 57 वर्ष का अंतर, और आपके पास शक संवत और ईस्वी सन में कितने साल का अंतर है? 78 वर्ष का अंतर है। तो अगर आपके पास दोस्तों क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि शक संवत व विक्रमी संवत में कितने वर्षों का अंतर होता है? तो दोस्तों
ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, केवल उतना ध्यान रखो कि ईस्वी सन और विक्रमी संवत में 57 साल का अंतर, शक संवत और ईस्वी सन में 78 साल का अंतर है। इसका मतलब होगा 78 और 57 को जोड़ दो, 78 और 57 को जोड़ेंगे 7 14 15 8 5 13 135 वर्षों का अंतर होगा। तो दोस्तों इसका आंसर कितना आएगा? 135 वर्षों का अंतर आएगा। इस हिसाब से हमने दोस्तों यहाँ पर जो कैलेंडर का जो टॉपिक था, उस टॉपिक के अंदर जो ये जीके का जो पोर्शन वाला जो टॉपिक था, ईस्वी सन है, विक्रमी संवत है और शक संवत है, इनके बारे में हमने क्या किया? अध्ययन किया। दोस्तों हम आज की जो क्लास थी, ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास थी, क्योंकि इस क्लास के अंदर हमने ऐसे वर्षों का रिपीट होने वाला जो टॉपिक पढ़ा, वो टॉपिक किसी भी आपको गाइड वगैरह में या आपको कहीं पर भी उपलब्ध नहीं होगा, क्योंकि ये टॉपिक अति महत्वपूर्ण वर्तमान समय के दौर की जो एग्जाम है, इनमें सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि इस टॉपिक के क्वेश्चन अधिकतर आपके पास एसएससी है, रेलवे की एग्जाम है, एलडीसी वगैरह के एग्जाम है, इन क्वेश्चन में रिपीट होते हैं। जैसे लीप वर्ष का रिपीट होना 28 साल बाद में, लीप वर्ष का 28 वर्ष बाद में रिपीट होना, लीप वर्ष के बाद में अगर 1 साल का अंतर है तो 6 साल का 6 वर्ष बाद में रिपीट होना। अगर आपके पास कोई लीप वर्ष है और उस लीप वर्ष के बाद में 2 या 3 साल का अंतर है, या लीप वर्ष में 2 4 का भाग देने पर अगर आपके पास शेष पर 2 या 3 है, तो उन वर्षों का 11 वर्ष बाद में क्या होना? रिपीट होना। दोस्तों आज की इस क्लास में हमने ये महत्वपूर्ण चीज़ें देखी, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही अति महत्वपूर्ण थी। अगर दोस्तों आपने ये क्लास अगर आपने देखी ही है, तो आगे की जो क्लास होगी वो भी इससे क्या होगी? बहुत ही बेहतरीन क्लास ही होगी, जिसमें आगे वाली जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें जो एग्जाम में जो आई हुई जो क्वेश्चन होंगे, उन क्वेश्चनों के ऊपर हम क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। आप दोस्तों इस एनडीसी एजुकेशन डिजिटल प्लेटफॉर्म का जो आपके पास जो प्लेटफॉर्म है, इसको जरूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।